IVM 26 दिसंबर को भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी और 26 दिसंबर वो तारीख है जो आमतौर पर क्रिकेटिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसको बॉक्सिंग डे कहा जाता है। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में अक्सर आप देखते हैं, लेकिन इन दिनों ट्रेंड बन चुका है कि क्रिसमस के अगले दिन टेस्ट मैचेस शुरू होते हैं अलग अलग जगह पे और उनको आप बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ही कह सकते हैं। लेकिन रियल मायनों में जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है और वो नजारा इत्तेफाक से मैंने भी देखा है जब मेलबर्न में खचाखच स्टेडियम भरा होता है और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरू होता है। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा होता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए 26 दिसंबर 2021 बहुत ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि राहुल द्रविड़ और विराट कोहली की जुगलबंदी पहली बार टेस्ट मैचेस में एक साथ उतरेगी। और चर्चा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गर्म है कि क्या आने वाले समय में हम दुनिया की सबसे ताकतवर जोड़ी देखेंगे कोच और कप्तान के रूप में, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ की, या इससे पहले कई ऐसी जोड़ियां आई हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में बहुत धमाल और कमाल किया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, इत्तेफाक से उनमें से एक कोच भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कोच का क्या कुछ रोल बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। साथ ही निखिल भाई है हमारे साथ जो इस समय बिल्कुल डॉन अंदाज में बैठे हुए हैं और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि डॉन के तरह ही वो आज हमारे सवालों का जवाब देंगे। खेल नीति पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और मेरे साथ राजकुमार सर और निखिल भाई जुड़ चुके हैं। निखिल भाई, ये हैट और चश्मा ऐसा ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ने कुछ स्पेशल कमांड तो नहीं दे दी कहीं आपको कि आप बहुत क्या बारीक नजर रखे। एक तरफ जेम्स बॉन्ड भी लग रहे हैं, आप दूसरी तरफ डॉन भी लग रहे हैं। राजीव भाई, चुन चुन के हर देश को हराएंगे। यही बीसीसीआई और हम सब की यही कोशिश है कि अल्टीमेटली वो काम करके दिखाना है जो क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में हराने की पूरी कोशिश रहेगी और जिस तरीके से टीम चल रही है, पहुंच गई है, और ये बहुत अच्छा एक मौका रहेगा। और विराट कोहली वो काम, मुझे उम्मीद है और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी है कि वो काम वो करके दिखाएंगे जो आज से पहले कोई कप्तान कर नहीं पाया। ये तीनों देशों में जाके उनको घर में टेस्ट श्रृंखला हराना, ये बहुत अद्भुत काम रहेगा। और बॉक्सिंग डे एक बड़ा खास दिन है राजीव भाई। उसका एक और कारण है, आपको बताऊंगा। जी, नहीं आप बताइए, नहीं उसके बाद राजकुमार सर के पास जाए ताकि हम लोग को भी पता चले जरा। हम लोग पहले सोचते थे कि बॉक्सिंग डे का मतलब है क्रिकेट के मैदान पे बॉक्सिंग होगी, पहले जब छोटे थे तो बॉक्सिंग डे मेरे लिए एक अलग सेलिब्रेशन रहती है, तो क्योंकि मैं एक साल और जवान हो जाता हूँ बॉक्सिंग डे। अरे वाह। राजकुमार सर देखिए, अगर हम बात कोच और कप्तान की जोड़ियों की करें, बहुत डिटेल में आज बातचीत करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कोच और कप्तान का जेल करना। उससे पहले क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे से कोचिंग कर भी रहे हैं, आप खिलाड़ी की मानसिकता को समझते हैं और टीम की मानसिकता दोनों को, क्योंकि अभी आप दिल्ली टीम के हेड कोच हैं, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के भी आप हेड कोच हैं जहां से आप पहले खेला करते थे, जो देना बैंक जिसका नाम था। ये कितना मुश्किल होता है अलग अलग कप्तानों के साथ काम करना, क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप दिल्ली टीम के कैप्टन के साथ काम कर रहे थे, अब सडनली आप जो पब्लिक सेक्टर का टूर्नामेंट एक चल रहा है वहां पे आ गए और वहां डिफरेंट कैप्टन है। कितना एक एज अ कोच मुश्किल होता है एडजस्ट करना, जिस तरह से अभी भारतीय टीम के साथ चल रहा है, दो अलग कप्तानों के साथ एडजस्ट करना। राजीव देखिए, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर कप्तान की अलग स्ट्रेटेजी होती है, अलग स्टाइल होता है लीड करने का, और वहां पर आपको एडजस्ट करना होता है उस कैप्टन के साथ, और मैं कहूंगा कि जेल करना होता है, तभी टीम आगे सक्सेसफुल होती है। क्योंकि अगर आप देखें इंडियन टीम में ही, अगर विराट से पहले देखें कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, इतने कूल कप्तान थे कि उन्हें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे। अपनी छोटी सी बात कह के वो कोच को समझा देते थे कि क्या होना चाहिए या मुझे क्या टीम कॉम्बिनेशन खिलाना है। वहीं पर विराट बहुत एग्रेसिव है, असर्टिव है, और बहुत ज्यादा उनकी बातों से पता लगता है कि वो क्या चाहते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट तो होता है, लेकिन यहीं पर कोच को काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो उसे पहचानना होता है कि कैप्टन की क्या साइकोलॉजी है और किस पेज पर वो एक पेज पर रहे जिससे टीम का भला हो। और एंड ऑफ द डे इतना एक्सपीरियंस होता है कोच के पास कि वो इजीली प्लेयर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और जो हमेशा होती है कोच और कैप्टन के बीच में। निखिल भाई, हर्ष जैन का एक सवाल है, उनका ये कहना है कि राहुल द्रविड़ को क्या और सारी पावर्स दे दी गई हैं और द्रविड़ की दादागिरी ज्यादा नजर आएगी बनस्पत
कोहली के करिश्मे की अगर हम बात इस दक्षिण अफ्रीका दौरे की करें? राजीव भाई देखिए, द्रविड़ की दादागिरी जो रहेगी वो मैदान के बाहर रहेगी, और वो दादागिरी जो रहेगी वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से रहेगी। जी। और जो आप अभी बात कर रहे थे राजू भाई के साथ भी, वो जिस तरीके के इंसान है राहुल द्रविड़, मैं उनको, जब मैं 15 साल का था, हमने इंडिया अंडर 15 का कैंप इकट्ठे किया था जी। और कलकत्ता में। वो स्ट्रेटेजी बनाएगा और वो एक ऐसा खिलाड़ी है। अब वो कहता है कि जो मेरा काम है वो मेरी कोचिंग ज्यादा जरूरी है। राहुल द्रविड़ एज अ प्लेयर, उन्होंने जो भी अचीव करना था वो अचीव कर लिया। अब वो हर कदम उठाने को देखेंगे और विराट कोहली के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। वो उनको कभी ओवर पार नहीं करने को देखेंगे, क्योंकि वो भी समझते हैं जब भी क्रिकेट में जब कप्तान बनाया जाता है तो कप्तान ही लीडर रहता है और कप्तान हम्म। टीम को चलाता है। बाहर स्ट्रेटेजी बनेगी और उसको एग्जीक्यूशन के लिए वो जिम्मेदारी कप्तान के पास रहेगी। और ऐसा नहीं है कि राहुल द्रविड़ करेंगे कि इसी तरीके से हमने चल रहा है। अगर विराट या कोई और सीनियर प्लेयर कहेंगे कि एक ये भी और विकल्प है, ये भी ट्राई कर सकते हैं, तो राहुल द्रविड़ वो हर काम करने को देखेंगे, क्योंकि वो हम्म। उसी तरीके से खिलाड़ी को तैयार भी करते हैं। आप देखिए इंडिया अंडर 19 में, इंडिया ए में जिस तरीके से वो खिलाड़ी तैयार करते हैं, प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप राहुल द्रविड़ को कभी फोरफ्रंट में आते हुए नहीं नजर हम्म। आएंगे। उस तरीके से वो काम करते हैं। बिल्कुल। हर्ष जैन का एक क्वेश्चन है राजकुमार सर आपके लिए कि राजकुमार सर, अगर आपको लगता है खुदा ना खास्ता विराट अगर फेल हुए बैट के साथ भी और कैप्टेंसी में जो हम सब चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं आया, तो क्या प्रेशर ज्यादा माउंट करेगा और बीसीसीआई के पास मौका होगा कि टेस्ट क्रिकेट से भी विराट को हटा दे कप्तानी से? पहली बात तो आप ऐसी दुआ मत कीजिए कि ऐसा हो, और मुझे पूरी आशा है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि विराट की जो भूख है रन बनाने की वो काफी दिनों से बढ़ी हुई है, और लंबे समय से उनके बड़े रन्स नहीं आए हैं। तो हम सभी जी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बड़े रन्स बनाएंगे। और आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी बेटर अपोजिशन होता है तो विराट की जी। प्रिपरेशन उतनी अच्छी होती है, और उसी तरह वो अपनी टीम को भी प्रिपेयर करते हैं कि अच्छा अपोजिशन है, इनको हरा के मजा आएगा। तो इसी तरह की प्रिपरेशन के साथ, इसी तरह के माइंडसेट के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ भारतीय टीम वहां गई है, कि जो अभी तक किसी भारतीय टीम ने नहीं किया वहां पर, कि जी। वहां पर सीरीज नहीं जीती है। तो इस बार हमें वो सीरीज जीतनी है। और बीसीसीआई तो देखिए पेरेंट बॉडी है, वो अपने किसी प्लेयर से क्या मौका निकालेगी। वो तो उनके मतलब ब्लू आइड बॉय है विराट जी। कोहली, इतने सालों से वो लीड कर रहे हैं भारतीय टीम को। तो वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव हैं बीसीसीआई के। वो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हैं बीसीसीआई के। तो बीसीसीआई भी चाहेगी कि वो अच्छा करे, भारतीय टीम अच्छा करे और भारत ये सीरीज जीते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात राजकुमार सर ने कही है निखिल भाई, और इसी बात को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया। मैं प्रैक्टिस सेशन के विजुअल्स देख रहा था, बहुत ही शानदार विजुअल्स थे जहाँ पे राहुल द्रविड़ कभी वो काम करते नजर आए जो कभी गैरी कर्स्टन करते थे, जॉन राइट करते थे। और मैं दो बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पे तस्वीरें ऐसे विजुअलाइज कर रहा था कि दो और भी कोच ऐसे आए जो चुपचाप बैठे रहते थे बट रिजल्ट उनके भी ठीक थे। डंकन फ्लैचर आए, फिर रवि शास्त्री आए जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे प्रैक्टिस सेशन से। राहुल द्रविड़ का बिल्कुल ही अलग किरदार नजर आ रहा है, जो ये दर्शाता है कि वो न सिर्फ वो खुद भी जीत की भूख रखते हैं बल्कि अपनी टीम के साथ भी कुछ वैसे ही शेयर कर रहे हैं। और पेप टॉक जो हमने देखा, जो हमने लाइंस एक आध सुनी है विराट से जो उन्होंने बोला, वो बहुत कमाल का और इंस्पायरिंग लाइंस उन्होंने टीम के साथ शेयर की हैं। राजीव भाई, राहुल एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट है गेम का। जी। और जब वो खेलते भी थे तो वो जितनी किताबें पढ़ते थे, किस तरीके से मेंटल प्रेपरेशंस रहता है, खास तौर से जब कंडीशंस फेवरेबल ना हो आपकी फेवर में बतौर बैट्समैन, उस समय किस तरीके से आप खड़े होके रन बनाने को देखते हैं, ये सब चीजें वही उसी अंदाज में वो तैयार करने को देखेंगे। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम लोग एक दफे से मैच खेल रहे थे, उस मैच में भारत में मुकाबला हो रहा था, उनके करियर का स्टार्ट था और मैं भी टीम का हिस्सा था। उन्होंने उस एक दफे से अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 बनाया था। तो शाम को हम लोग डे गेम होता था उस समय। मैं कहा हम लोग सब खाना खाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है यार मैं अपना ना वीडियो टेप लेने जा रहा हूँ। मैं कहा कहाँ जा रहा है, क्यों, क्या हुआ? कहता नहीं यार, मैंने कहा 100 तो बना दिया। कहता नहीं, मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि और कहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या चीजें हाँ। और बेहतर हो सकती थी। तो ये एक वो खिलाड़ी है, जब सब कुछ सही भी हो रहा था तो उसको भी और अच्छा किस तरीके से कर सकता है। तो ये बताता है कि खिलाड़ी एक इंसान, एक शख्सियत की सोच के बारे में भी, कि हर जगह पे वो उत्तमता कहाँ ढूंढ सकता है।
और उसी तरीके से वो खिलाड़ी को तैयार भी करते हैं। इसीलिए आप देखिए जो भारतीय क्रिकेट की नर्सरी है पिछले कुछ सालों में कितने अच्छे से चल रही है। और जी। मुझे पूरा यकीन है कि विराट और राहुल की जोड़ी जो है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी और असरदार और खतरनाक साबित होगी विपक्षी टीम के लिए। तो बिल्कुल, और खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर देखिए सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है कि तमाम यादें लोग शेयर करते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात निखिल भाई ने बताई, जो यंगस्टर्स के लिए मुझे लग रहा है बहुत बड़ी बात है राजकुमार सर की। आप 100 बनाने के बाद भी जाके अपना वीडियो देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं आप कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हैं। और शायद ये एक बड़ा संदेश है उन खिलाड़ियों के लिए भी कि जो ठीक है बहुत आप पीक पे हैं अपने करियर के, बट आप स्टिल इम्प्रूव कर सकते हैं। और शायद ये बात उन्होंने विराट से भी शेयर की होगी कि यार मैं अगर ऐसा कर सकता हूँ तो आप सब क्यों नहीं कर सकते, भले ही आप अपने करियर के बहुत बड़े बड़े मुकाम पर हैं, बट ये मुकाम और भी बड़ा हो सकता है अगर आपके अंदर विल पावर है। और शायद ये बात शेयर उन्होंने भारतीय टीम के साथ भी की। उसकी एक लाइन में सुन पाया था जो विजुअल है, उसमें यही एग्जैक्ट लाइन थी। देखिए राजीव, जैसा अभी निखिल ने कहा कि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट स्टडीज में भी हैं, जो कि बहुत इंस्पिरेशनल बातें करते हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं भारतीय टीम को। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट वो कमांड करते हैं, वो रिस्पेक्ट राजीव आप चाहने से नहीं आती, वो बिल्कुल। ऑटोमेटिक आपकी आती है कि सब प्लेयर उनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है, इतने काम है, ऑलवेज हेल्पिंग द प्लेयर्स, और स्ट्रेटेजी बनाने में उनका कोई जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है ये कॉम्बो जो विराट और राहुल का है, क्योंकि जैसे मेरी विराट से बात होती है तो वो भी हमेशा राहुल भाई करके जिस तरह से हम्म। वो बातें करता है, तो इट लुक्स की ही रिस्पेक्ट्स हिम अ लॉट। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है, एक एग्रेसिव और एक कूल ये कॉम्बिनेशन है। पहले दोनों एग्रेसिव थे, अब जी। एक एक ठंडा और एक गर्म है। तो ये बहुत मुझे लगता है अच्छा कॉम्बिनेशन है भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, ये नरम गरम जो कॉम्बिनेशन है ये इंडियन क्रिकेट को बहुत भाता है। इस पर आगे हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले निखिल भाई एक इंसिडेंट मुझे भी याद आता है राहुल द्रविड़ का। जब इंग्लैंड में उन्होंने टेस्ट मैचों में लगातार 4 शतक लगाए तो उनको वनडे टीम में रिकॉल किया गया, लेकिन उस रिकॉल के बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। और फिर जब वो आखिरी मैच मुझे याद है कार्डिफ में खेलने जा रहे थे, तो उन्होंने हम सबसे बातचीत की कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा, और वो सीरीज हम हार चुके थे, आखिरी मैच था वो उस दौरे का। हमने देखा कि पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई है और अकेले राहुल द्रविड़ प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आखिरी मैच के लिए। तो ये अपने आप इतना बड़ा सिग्निफिकेंट एक वो तस्वीर थी जो मैं कभी भूलूंगा नहीं। पूरी की पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में और वो अकेले नेट्स पे बैटिंग कर रहे हैं अपने आखिरी मैच में, जो उनका आखिरी वनडे मैच था। उसके बाद उन्होंने आके बातचीत की और मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि आप आखिरी मैच है आपका, लोग एंजॉय करते हैं अपना आखिरी मैच, आप नेट्स पे हैं। कह रहे कोई बात नहीं, आखिरी मैच है तो भी मुझे रन तो बनाना ही है टीम के लिए। तो ये जो जेस्चर था वो बहुत कमाल था और वो बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया। मतलब पर्सनली मैं राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा फैन हूँ, जिस तरह के से उन्होंने बैटिंग करी है अक्रॉस वर्ल्ड। कमाल के वो शख्सियत है। और इसी से जो अब राजकुमार सर ने बात कही उस पे अगर मैं आऊं और आपसे पूछूं कि ये जो नरम गरम का सिलसिला की बात कर रहे हैं राजकुमार सर, दादा ने भी अभी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि विराट के अंदर जीत की भूख तो बहुत है, बट वो मैदान पे झगड़ा बहुत करते हैं इन दिनों। तो क्या ये एक परिवर्तन ला पाएंगे? राहुल द्रविड़ के पास पहली चैलेंज ये है कि विराट को रोके कैसे। देखिए बहुत जरूरी रहता है राजीव भाई, और जो मैं समझता भी हूं कि राहुल भी इस चीज को अच्छे से समझते हैं। हर खिलाड़ी, हर इंसान की एक पहचान होती है। उसका बेस्ट निकालने के लिए या वो अपना बेस्ट कैसे परफॉर्म करता है, किस एलिमेंट में करता है। अब जो नरम और गरम है, अगर विराट कोहली में वो अग्रेशन ना हो, या जब वो चौके लगाते हैं या छक्का लगाते हैं, जो स्टैंड्स में तालियां बजती हैं, उस एनर्जी को वो फीड करके और बेहतर करते हैं। अगर आप एक खिलाड़ी की शख्सियत हटा देंगे, उनको उनके एलिमेंट से हटा देंगे, तो वो शायद उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो उनका एलिमेंट है, जो जिस तरीके से वो जोन में जाते हैं, उसी को वो बरकरार रखे। और एक समय था, मैं सबको याद दिला दूं कि सब यही कहते थे जब भारतीय टीम विदेश ट्रैवल करती है 90s में, तो हमारे पास वो शायद अग्रेशन नहीं था। और वो अग्रेशन अब मैदान में नजर आ रहा है। तो वो अग्रेशन अगर किसी के लिए वो काम कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, तो उसको कर्ब करने की जरूरत नहीं है। और जो बात रही नरम की, जिस तरीके से टीम को संभालना है, किस समय वही अग्रेशन को एक कंट्रोल चैनल की तरह और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, वो काम है कोच का, वो काम है गुरु का, जो बाहर बैठ के आपको बताएगा किस तरीके से करना है। तो मैं यही देखना चाहूंगा, जो भी खिलाड़ी है,
जो उसके लिए वो काम करता है उसको वो अगर पहचान लेता है और कोई चीज उसके लिए वो अच्छी तरीके से साबित हो रही है, असरदार रह रही है, तो वो चीज उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जो मुझे समझ में आता है। महेंद्र सिंह धोनी एक अंदाज में कप्तानी करते थे, वो उनको सूट करी। विराट कोहली के जिस तरीके से उनके रिकॉर्ड है, जो उनको सूट कर रही है। हाँ, अब राहुल द्रविड़ आ गए, तो वो जोड़ी और असरदार हो सकती है, और मुझे जी। लगता है वो होगी। चलिए, तो ये पॉजिटिव नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जैसे निखिल भाई ने कहा, कुछ जोड़ियों के बारे में बात करेंगे और जॉन राइट सौरव गांगुली की जोड़ी है, उससे पहले अंशुमन गायकवाड और अजहरुद्दीन की जोड़ी, इन सभी मुद्दों पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। और क्या राहुल द्रविड़ और विराट कोहली की जोड़ी ऑल टाइम बेस्ट जोड़ी बन सकती है टेस्ट क्रिकेट में? क्या ये मौका है विराट और राहुल द्रविड़ के पास कि अपने आप को बेस्ट साबित करें? टेस्ट चैंपियनशिप अगली एक बड़ा चैलेंज है उनके सामने। वहां तक पहुंचने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजकुमार सर और निखिल भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। राजकुमार सर, अगर हम भारतीय क्रिकेट इतिहास को उठाएं और जोड़ियों की बात करें, यानी कोच और कप्तान की जोड़ियों की बात करें, तो पहली जो सक्सेसफुल जोड़ी है वो जहन में आती है अंशुमन गायकवाड और अजहरुद्दीन की। और उस टीम का हिस्सा रहे निखिल भाई। फिर उसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़ी जोड़ी, तो दूसरी जोड़ी जो जहन में आती है वो सौरव गांगुली और जॉन राइट की थी। फिर उसके बाद हर किसी को पता है कि ग्रेग चैपल आए, क्या कुछ किया उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ भी और टीम के साथ भी। फिर अगली जो सक्सेसफुल जोड़ी की बात जहन में आती है वो ग्रेग चैपल के जाने के बाद, अगर हम बात करें, महेंद्र सिंह धोनी और गैरी कर्स्टन की जोड़ी जहन में आती है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी जिताया। फिर बीच में डंकन फ्लेचर थोड़े दिनों के लिए आए, अनिल कुंबले आए। फिर उसके बाद एक और सक्सेसफुल जोड़ी आई रवि शास्त्री और विराट कोहली की, जिन्होंने डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट में लगभग 4 साल तक, और हालांकि वो ट्रॉफी कोई नहीं जीत पाए। अब हम सिलसिलेवार चले, अगर राजकुमार सर, अगर हम शुरुआत अजहर भाई और अंशुमन जी की जोड़ी से करें, क्या एक ऐसी खासियत थी जो उन्होंने खासतौर से अपने देशों में कभी कोई टेस्ट मैच हारे नहीं, 3 स्पिनर लेके चले और टेस्ट मैचेस जीतते गए, और अंशुमन गायकवाड का रिकॉर्ड 70% के आसपास है मैच जीतने का। देखिए, बहुत शानदार जोड़ी थी और उस टाइम हमारी टीम भी काफी टैलेंटेड थी, निखिल भी उसमें थे उस टीम में, और अजहर एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन थे। और वहीं पर अंशु भाई, आप सभी को पता है कि बहुत कूल और अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने वाले कोच थे। तो उसी के मद्देनजर ये जोड़ी काफी कामयाब रही। और उसके बाद जो राजीव, मुझे लगता है कि सबसे कामयाब जोड़ी गैरी कर्स्टन और महेंद्र सिंह धोनी की रही। वो बहुत एक शानदार जोड़ी थी और उसने काफी कुछ अचीव किया भारत के लिए, भले आप वर्ल्ड कप की बात कर लें या T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें। और उसके बाद मुझे जो लगता है कि शायद सबसे सक्सेसफुल जोड़ी जो रही विराट और रवि शास्त्री की, जिन्होंने पूरी तरह विदेशों में जाके डोमिनेट किया। तो ये एक बहुत एग्रेसिव जोड़ी थी जो काफी कामयाब रही। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे अच्छी जोड़ी थी, लेकिन हाँ, ये काफी असरदार और कामयाब जोड़ी थी। और साथ साथ उसके गैरी। कैसे निखिल भाई, आप देख रहे 3 जोड़ियां तो राजकुमार सर ने बता दी, अंशुमन गायकवाड, अजहर भाई की, गैरी कर्स्टन और महेंद्र सिंह धोनी, और रवि शास्त्री और विराट कोहली। अब कैसे आप इनको रेट करेंगे, अगर मैं कहूँ 1 2 3 करना हो तो? राजीव भाई देखिए, क्योंकि जो जोड़ी विश्व कप जीती हुई है, आप उसको ही सबसे आगे आंकने को देखते हैं, क्योंकि हर एक वो साइकिल के बाद हर टीम, हर देश का क्रिकेट बोर्ड वो टीम बनाता है, कोच को पिक किया जाता है कि आप विश्व कप जीतने को देखें। तो गैरी कर्स्टन और महेंद्र सिंह धोनी, पर ये तीनों जोड़ियां जो जिस तरीके से काम करती थी, अंशु भाई के साथ मैं काम किया, मजे की बात ये हमेशा पीछे रहते थे। अगर आप देखें जो असरदार जोड़ियां रही हैं, वो कोच कभी सामने की तरफ नहीं आया। जॉन आप राइट अंशु एक और भाई को एग्जांपल देखेंगे, है। जी, जॉन राइट भी देख लीजिए, गैरी कर्स्टन भी देख लीजिए, वो काम करते थे, वो समझते थे कि भाई कप्तान ही जो है वो लीडर ऑफ द पैक्ट है, बाकी खिलाड़ियों को तैयार करना,
किस परिस्थिति में मुकाबला खेला जाएगा, वो कोच का काम है। और उसके बाद वो योजना बनाते थे पीछे से, और योजना अमल करने का वो एक जो चाबुक जो रहती थी मैदान में, वो कप्तान के हाथ में सौंप दी जाती थी कि अब आपने टीम को चलाना है। तब तो आप इसको अच्छे से टीम को चला सकते हैं और खतरनाक और असरदार जोड़ी बन सकती है। लेकिन कोई भी कोच जो अपने आप को कप्तान से बड़ा मानता है या कप्तान के आगे आने की कोशिश करता है, तो वो क्रिकेट का जो एक अनसेड रूल रहता है उसके हिसाब से आप मतलब नहीं चलते, आप खुद आगे आने चाहते, तो वो जोड़ी कभी भी सफल नहीं रहेगी। क्रिकेट के इतिहास में आप कोई भी जोड़ी देख लीजिए, हमेशा कप्तान ही आगे रहा है। जिस जगह पे कोच आगे आने की कोशिश की तो वो जोड़ी असरदार साबित नहीं हुई। और मैं मानता हूं कि राहुल द्रविड़ भी समझते हैं, बतौर खिलाड़ी जो उन्होंने अचीव किया है ना, वो लेजेंड्स ऑफ द गेम, जो क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट के इतिहास में जो खिलाड़ी खेला है, उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया, इसीलिए उनको एक लेजेंडरी फिगर माना जाता है। लेकिन वो ये अब समझते हैं कि जो मैं अचीव कर चुका हूं बतौर प्लेयर, वो अलग बात है। अब मेरा काम है इस टीम को आगे चलाना, इस टीम को जिताना। विश्व कप अभी सबसे पहले रहेगा T20, फिर 2023, उससे पहले फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये तीनों खिताब जीतने की रणनीति बनाई जाएगी। और राहुल यही समझते हैं, जब कप्तान रहेंगे तो वो योजना को अमल करने के चाबुक जो है ना, वो कप्तान के हाथ में उन्होंने थमा दी है। तो आपको भी राजकुमार सर लग रहा है जो निखिल भाई कह रहे हैं, अगर उसी को आगे बढ़ाए, कि जब जब कोई कोच कप्तान के आगे निकलने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम वहीं खड़ी होती है। और इससे पहले हमने एक बड़ा एग्जांपल देखा भी है, जब ग्रेग चैपेल आए थे, वो कप्तान से आगे निकलने की सोच रहे थे। फिर डंकन फ्लेचर एक और कोच आए जिनका कद बहुत बड़ा था एज अ कोच, उन्होंने भी सोचा कि वो लाइमलाइट ले लें, और शायद इंडियन क्रिकेट ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ग्रेग चैपेल को देख लीजिए आप, ग्रेग चैपेल को। हाँ, मैंने एग्जांपल दिया वो निखिल भाई। तो क्या ये चीजें होंगी जहन में द्रविड़ के भी, जब वो क्योंकि उनको भी पता है कि वो कोच है और एक कप्तान ही टीम को चलाता है, भले ही चाहे आपको इंटरनली जो भी पावर दी जाए, अंत में कप्तान का बड़ा रोल होता है, क्योंकि सारी सब कुछ तो उसको मैदान के अंदर करना है। देखिए राजीव, राहुल इतने क्रिकेट खुद खेले हुए हैं, और वो ग्रेग चैपल वाला एपिसोड भी उन्होंने खुद ही देखा था, अपने ऊपर भी उन्होंने महसूस किया था। तो भली बात ही जानते हैं कि कोच का रोल क्या है। और उन्हें जितना अच्छा बैकग्राउंड में रह के आप स्ट्रेटेजी बनाएं, हेल्प करें टीम को, और जो टीम के यंगस्टर्स हैं उनको ग्रूम करें, तो ये सबसे बड़ा जॉब होता है कोच का। तो एंड ऑफ द डे, क्योंकि अंदर आप देखिए कप्तान को ही टीम चलानी होती है। और मैं इसमें बताता हूँ कि हमारे डीएवी कॉलेज के डीपी होते थे मिस्टर मल्होत्रा, तो उन्हें कभी गुस्सा आता था, अतुल वासन एक एंड से बॉलिंग ही करते रहते थे, तो वो हटते ही नहीं थे। तो वो कहते थे कि अगर ये फुटबॉल जैसा होता तो मैं इसको कार्ड दिखा के बाहर बुला लेता। तो क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर कप्तान ही है जो इंचार्ज है, वही करेगा जो भी कराना है। तो एंड ऑफ द डे क्रिकेट की बात यही है कि कप्तान सब सर्वोपरि है, और कोच का रोल है कि उनको सपोर्ट करना, उनको बताना कि यहाँ पर गलती हो रही है, या यहाँ पर हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, या स्ट्रेटेजी हम प्लान भी हमारा क्या होगा किसी भी सिचुएशन के लिए। निखिल भाई, यहाँ पर थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है, एक बात है जहन में आ रही, व्यूअर्स भी तमाम पूछ रहे हैं कि जब विराट काम करते थे रवि शास्त्री के साथ, तो विराट की जो स्ट्रैटेजी है वो बनाते थे और रवि शास्त्री उसको बैक करते थे। क्या यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होगा, राहुल द्रविड़ भी स्ट्रेटेजी बनाने में उतने ही इन्वॉल्व होंगे, और शायद विराट को अब थोड़ा सा मानना पड़ेगा? थोड़ी परिस्थितियां बदली है इंडियन क्रिकेट में देखिए राजीव, राहुल द्रविड़ के आने से। राहुल इतने क्रिकेट खुद खेले राजीव हुए भाई, हैं, और थोड़ा वो मानने को ग्रेग मैं नहीं चैपल देख वाला रहा। एपिसोड वो भी उन्होंने खुद ही कहते हैं जब देखा दो था, अपने ऊपर भी खिलाड़ी या दो उन्होंने क्रिकेट के महसूस किया था। लेजेंड्स तो अगर भली अपना बात ही दिमाग जानते हैं किसी कि काम में लगाएं, कोच का रोल योजना क्या है। बनाने को देखें, और तो उन्हें उसमें जितना ईगो नहीं है। अच्छा बैकग्राउंड में अगर रह ईगो के आप आएगी तो स्ट्रेटेजी दिक्कतें बनाएं, रहेंगी। और मैं हेल्प मानता हूं करें कि टीम दोनों, को, और जो टीम हम के विराट और यंगस्टर्स राहुल हैं की बात करें, उनको दोनों ग्रूम की करें, तो सोच ये यही सबसे है बड़ा कि हमने जॉब होता है भारतीय कोच का। टीम तो के लिए एंड ऑफ द क्या डे, सोच क्योंकि बनानी अंदर है, आप कौन से देखिए खिलाड़ी का क्या रोल होगा। हमने जाके कप्तान को ही टीम मुकाबले चलानी होती जीतने हैं, है। वर्ल्ड टेस्ट और चैंपियनशिप मैं जीतना है, सबसे इसमें पहले बताता दक्षिण हूँ कि अफ्रीका हमारे का टूर जो डीएवी है वो कॉलेज के हमें जीतना डीपी है। होते थे मिस्टर तो उसमें मल्होत्रा, मुझे तो कोई उन्हें कभी दिक्कत होती हुई गुस्सा नजर आता नहीं था, आती। अतुल वासन एक एंड विराट से भी बॉलिंग ही समझते हैं कि करते जब रहते साथ में थे, तो रवि वो थे हटते ही तो नहीं थे। अलग तो तरीके वो से कहते थे कि अगर चीजें ये चलती थी। फुटबॉल जैसा होता तो मैं राहुल इसको आए कार्ड तो दिखा अलग के बाहर चीजें से बुला लेता। तो क्रिकेट चीजें में ऐसा चलेंगी जरूर। क्रिकेट वो दोनों ही क्रिकेट अब में ऐसा योजना कुछ नहीं बनाने है। को वहां देखेंगे। पर कप्तान ही ऐसा नहीं है जो कि रवि इंचार्ज है शास्त्री भी वही बैठते नहीं होंगे करेगा योजना जो भी बनाने के कराना है। लिए।
वो भी एंड ऑफ द बैठते डे होंगे, क्रिकेट की उन्होंने भी बात जितनी क्रिकेट यही है खेली है, कि जितनी क्रिकेट उन्होंने भी कप्तान कवर की है, सब तो दोनों सर्वोपरि है बैठ के और कोच का वो रोल है कि हमेशा उनको एक सपोर्ट करना, तरीके से रणनीति उनको बना के उसको अमल बताना कि करने को यहाँ पर देखते थे। गलती तो हो रही है दो या यहाँ पर हम दिमाग और अगर एक इम्प्रूव कर काम में सकते हैं लगे या अच्छे स्ट्रेटेजी से, और हम दोनों प्लान बी ये हमारा सोचे क्या कि होगा किसी भी कोई ईगो नहीं सिचुएशन है, के लिए। हम किसी चीज के लिए, हम किसी और सफलता की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे वो परेशानी नहीं नजर आ रही। और दोनों ही ऐसी जी शख्सियत है, तो वो ईगो वॉर इन दोनों के बीच में मुझे नहीं नजर होती हुई नजर आ रही है। बाकी राजू भाई आप आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर मुझे नहीं नजर आ रही। जी। राजकुमार सर, आपके लिए सवाल भी है। एक जिम है हमारे व्यूवर, उनका सवाल है कि द्रविड़ जब क्रिकेट खेलते थे तो 4 बॉलर थ्योरी पर वो फोकस करते थे। अब विराट है जो मैच जीतने के लिए उन्होंने 5 बॉलर्स खिलाना शुरू किया, और उसके रिजल्ट भी हमने देखे कि हम सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी जाके टेस्ट मैचेस जीते। अब ये एक आपको लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पे विचार करना पड़ेगा, और बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेके ज्यादा कप्तान और कोच के बीच में चर्चा होगी कि आप 4 बॉलर के साथ जाएं या 5 बॉलर खिलाना पसंद करेंगे? देखिए राजीव, जब राहुल खेल रहे थे तो थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट था भारतीय टीम का कि हम हम्म। फॉरेन में जाके सीरीज हारे नहीं। लेकिन विराट का सोचना उल्टा था, वो कहता था कि हम हारे नहीं, नहीं हमें ये सोचना है कि हम किस तरह जीतें। और इसी के हम्म। मद्देनजर उन्होंने हमेशा 5 बॉलर की स्ट्रेटेजी अपनाई, जो कि ज्यादा जिम्मेदारी देता था अपने बैट्समैनों को भी कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि अब हम एक बैट्समैन शॉट से खेल रहे हैं। और ये उन्होंने अपने ऊपर भी लागू किया था कि जब जी। अगर हम 5 बॉलर खिला रहे हैं तो मेरे ऊपर भी ज्यादा जिम्मेदारी है कि मैं अपनी टीम के लिए रन बनाऊं और अपने बॉलर्स को मौका दूं कि इतने रन बना के कि दूसरी टीम को आउट कर सके। तो मुझे लगता है कि विराट अपना ये एग्रेशन तो जारी रखेंगे क्योंकि ये सूट कर रहा है भारतीय टीम को। हम्म। और राहुल भी एग्री करेंगे कि ये अच्छी बात है कि अगर इसी मोल्ड में टीम चल रही है पिछले 2-3 साल से, उसको कंटिन्यू करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लान भी हमेशा इनके पास रहेगा ही। जी। राजीव भाई, ये योजना को अमल करने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है कि आपका जी। मध्य क्रम कितना स्ट्रांग है, मध्य क्रम के हम्म। बैट्समैन कितने अच्छी तरीके से फॉर्म में है, तब वो अतिरिक्त जिम्मेदारी ले सकते हैं। और साउथ अफ्रीका, हम्म। आप पहला टेस्ट मैच हैरान नहीं होइएगा जिस तरीके से जो परिस्थिति रहेंगी। अगर आपको लगता है कि बॉलिंग फेवरेबल कंडीशन है, तो आप 3 फास्ट बॉलर, एक स्पिनर के साथ और एक अतिरिक्त बैट्समैन भी खिला सकते हैं, क्योंकि जहां पे हम्म। जिन कंडीशंस में रन बनाना मुश्किल है, तो आप उसमें ताकत भरने को देख रहे हैं। लेकिन जहां पे विकेट निकालना मुश्किल है, रन बनाना आसान है, तो आप एक बैट्समैन कम खिला के एक बॉलर बढ़ा सकते हैं। तो ये जी। योजना अब आपको और बनती हुई नजर आएंगी। ने अक्सर देखा जब रवि शास्त्री विराट का एरा चल रहा था, हम ज्यादातर पहला टेस्ट मैच हार जाते थे बिकॉज की बहुत एग्रेशन होता था। हालांकि वापस आके हम सीरीज जीते भी हैं, हमने इक्वल भी किया, बट वो इनिशियली जो हारना है, पहला मैच हारना, वो बड़ा कभी कभी झटका दे जाता था क्योंकि ओवर एग्रेशन नजर आता था। अब क्या ये भी एक थोड़ा चेंज होगा कि आप अपने एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल करें? पहला टेस्ट मैच आप पहले देख लें कैसी टीम है, क्या बैलेंस है, उसके बाद आप ऑल आउट एग्रेशन पे जाएं। मेरे लिए, राजू भाई के लिए। राजू भाई के लिए सवाल है। देखो राजीव, मेरा भी अक्सर ये मानना रहा और मैं विराट से बात भी करता रहता था कि जी। पहले टेस्ट में, स्पेशली फॉरेन कंडीशंस में, आप 4 बॉलर्स के साथ जाइए और मतलब देख लीजिए, पहला टेस्ट में सेटल हो जाइए एक बार, हम्म। सब यूज टू हो जाए वहां की कंडीशन से। लेकिन उसका नजरिया अलग है, वो सोचता है कि नहीं हम पहले टेस्ट में ही जीतने को जाएं। तो वो एक स्ट्रेटेजी है जो कप्तान और कोच को सूट कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली एक दो बार वो नहीं भी कामयाब हुए उसमें, लेकिन फिर बाउंस बैक किया उन्होंने अपनी इसी स्ट्रेटेजी से। तो कहीं ना कहीं बहुत कैलकुलेटिव स्टेप लेने की जरूरत होगी। और जैसा हम्म। निखिल ने कहा, साउथ अफ्रीका में भारत को काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि काफी अच्छा बॉलिंग अटैक भी है साउथ अफ्रीका का। हम्म। मैं कहूंगा वर्ल्ड का शायद बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है उनके पास इस समय। तो भारत को बहुत हम्म। और भारतीय बल्लेबाज जिस तरह मध्य क्रम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोच शायद बदलनी भी पड़ सकती है। और इसके बारे में अच्छे से डिस्कस होगा, राहुल और विराट आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या बेस्ट सूट करता है भारतीय टीम को। निखिल भाई, आप कैसे देखते हैं ऑल आउट एग्रेशन? आप देखते हैं दोनों जोड़ियों की तरफ से, या राहुल जिस तरह से काम है वो विराट को समझाएंगे कि पहला टेस्ट मैच आप थोड़ा संभाल के लें और उसके बाद हम ऑल आउट जाएंगे? राजीव भाई, मुझे लगता है कि ये दोनों जो बैठ के बात करेंगे कि एक टेम्पो सेट करने वाली बात है कि हम्म। आप किस तरीके से सीरीज की शुरुआत करने को देख रहे हैं। जो सोच है कि पहले टेस्ट मैच में हम जीतने को जाएंगे, टेस्ट मैच पहले चाहे वो हार गए हों, लेकिन वो पुरानी बात है, वो इतिहास है। अब आप किसी भी श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच
उनके घर में जाके अगर आप जीत जाते हैं तो टीम के ऊपर जो दबाव है ना, घरेलू टीम के ऊपर, वो इंटू 10 जाके मल्टीप्लाई कर जाता है कि आपके घर में आके विपक्षी टीम आपको पहला टेस्ट मैच हरा के आपको पीछे कर दिया, तो फिर वो हमेशा कैचअप करने को कोशिश करती है और उसी बढ़त की कोशिश रहती है विराट कोहली की। हर खिलाड़ी, हर कप्तान का नजरिया अलग रहता है। मुझे लगता है विराट का यही नजरिया है कि हम टेम्पो सेट करने को देखेंगे, उनके घर में जाके पहला टेस्ट मैच जीतने को देखेंगे। बिल्कुल। और राजकुमार सर ने एक स्टोरी भी बताई थी कि 2018 के दौरे पे उन्होंने सर से कहा था कि मैं जाके मौनी मौकल या डिल स्टेन को पहली बॉल पे अगर मिड विकेट में मारूंगा तो उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। राजकुमार सर, ये जो थ्योरी है, क्या विराट लेके गए हैं इस बार? चलते चलते आखिरी सवाल आपसे। नहीं, बिल्कुल राजीव, ये हमने बड़ा अच्छा सा डिस्कशन हुआ था क्योंकि उस टाइम बहुत हाइप था। मॉर्कल, स्टेन, बड़ा अच्छा, जैसे इस बार बॉलिंग अटैक है साउथ अफ्रीका का, उस समय भी बहुत खतरनाक वो था। तो मेरा मानना था कि साइकोलॉजिकली अगर आपने पहले दिन उनको डोमिनेट किया तो वो सीरीज में आप ऊपर हो जाएंगे, और वही हुआ था। विराट ने पहले दिन ही जिस तरह की पारी खेली थी वो बहुत ही लाजवाब पारी थी। भारत बहुत अच्छा नहीं किया था उस दिन, लेकिन विराट ने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया था और वो एक टोन सेट हो गई थी उस सीरीज के लिए। तो आशा करता हूँ कि इस सीरीज में भी ऐसा ही होगा। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। @निखिल चोपड़ा निखिल भाई का ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. Do you think coffee is a good pre-workout drink? Hear what Arman Sood, co-founder of Sleepy Owl Coffee, has to say about it, only on Raw and Organic with Kunal Rajput. We are back with a new capsule series on the Feeding 10 Billion podcast. In this 6-episode series, host Varun Deshpande speaks to famed personalities about the future of smart protein. Tune in to hear what Indra Nui, Ritesh and Janelia Deshmukh and other amazing guests have to say. On 30 Minute Raste, Keshav recounts an adventure. Hear how he traveled more than 1,100 kilometers from Lucknow to New Jalpaiguri in merely 21 hours. I can't believe anybody did that in India. Definitely listen to that story. On Hans Vani, hear the story of Matsyagandha. Discover how lovers Batahu and Sursati are torn apart by fate. On Smarter with Sid, Sid learns 3 ways to pitch a new idea to reluctant team members. And on Paisa Vaisa, Amit Gainda, CEO, Avance Financial Limited, talks to Anupam about educational loans. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Go check out our YouTube channels. We go live on a whole bunch of different things. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार